हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पे एक लिस्ट जो है जारी कर दी गई है, जिसमें कि 40 से 45 जो भत्ते ऐसे हैं जिनमें की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ये बढ़ोतरी दोस्तों आपको 25% की बढ़ोतरी हो चुकी है। और जिन लोगों को जो है दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो ये लिस्ट है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, आपका दोस्तों जो है इसमें नर्सिंग अलाउंस हो गया, आपका इसमें आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया। और इसमें अगर आप देखें दोस्तों तो अभी जो 25% की बढ़ोतरी हुई है वो आपका इस वजह से हुई है क्योंकि अभी जो 50% डीए हुआ है उसके बाद से चर्चा पहले ही हो गई थी दोस्तों। इससे पहले इसका सारे डिस्कशन हो गए थे, लेकिन अभी जो मेन है वो है कि इसका लिस्ट सारी जारी कर दी गई है, जिससे कि आप इसको देख सकें। इसमें जॉइनिंग टाइम जो ट्रांसफ़र ऑन पब्लिक इंटरेस्ट जो हो गया, टाइम लिमिट टू सबमिट क्लेम्स टू अकाउंट बाय इंडिविजुअल्स। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे जो भत्ते जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिल रहे थे उनकी लिस्ट जारी हो चुकी है। इसको आप ऑनलाइन ज़रूर चेक करें क्योंकि दिक्कत तब होती है। और आप देख रहे हैं आजकल का माहौल यही है कि लोगों को 15-15 साल 16-16 साल जो है अगर कोई चीज़ गलत मिलती है उनको, और वो उनको काफ़ी टाइम लग जाता है। इवन पेंशनर्स के केस में भी देखिए, आपको कई लोगों की जो है जो पेंशन फिक्स हुई होती है वो गलती हो जाती है वहाँ पे, और उनको काफ़ी टाइम तक पता नहीं चलता। उसके बाद से जब वो चेक करते हैं, उसके बाद से वो सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालते हैं। तो इतने सारे जो है चीज़ों से बचने के बजाय दोस्तों सिंपल तरीका यही है कि आप अपना जो है जो भी नए चीज़ें चेंज होती हैं उसको आप जो है ध्यान में रखें, और टाइमली आपका जो है आपके खाते में पैसे आते रहें। ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं पेंशनर्स के केसेस में कि इवन एंट्री लेवल का जो है टेबल जारी हुआ है, लेकिन गलती से जो उनका जो बेसिक है जो फिक्स होना चाहिए थे उतने पे फिक्स नहीं हुआ, और उनको जो है उसी तरह से गलत जो है पेंशन आती रही। और उसके बाद से दोस्तों जिन लोगों को, जो लोग जागरूक हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, जिनको सोशल मीडिया ये जो चैनल्स देखते हैं उनसे आइडिया आया, क्योंकि ये चैनल जो है कहीं ना कहीं आपको जो है किसी और के साथ जो क्या हुआ है वो उसका एग्जाम्पल जब आपके पास आता है तो उससे दोस्तों आप सबक लेके जो है अपना काम कर सकते हैं। और कई लोगों ने जो इसी के बेस पे जो है जो भी उनका गलत पेंशन फिक्स था, या उनको जो इतने टाइम तक जो है गलत पेंशन मिल रही थी तो उसको सही करवाया और इतने साल का एरियर मिला। सेम दोस्तों यहाँ पे भी लागू होता है। लिस्ट जारी हो चुकी है, और ये वो अलाउंसेज है जो कि नॉर्मल डे टू डे में आपको नहीं दिखते। ये कहीं ना कहीं आपका सैलरी का फैक्टर होता है, और ज़रूरी है कि दोस्तों अभी आप इसको चेक कर लें, और लॉन्ग टाइम के लिए ठीक रहता है। बात करते हैं दोस्तों इक्वल एमएसपी को। और आप जानते हैं दोस्तों कि इस समय 8वां वेतन आयोग सबसे ज़्यादा जो है चर्चा में है। हर जगह जो है 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही है। एक बड़ा जो अभी जो बीजेपी को सीट का लॉस हुआ था, अब ये कहा जा रहा है कि जो अग्निवीर स्कीम हो गया, या 8वां वेतन आयोग हो गया, या बहुत सारे जो पूर्व सैनिकों के मुद्दे हो गए, वो भी एक रीज़न हो सकता है कि लोगों ने उतना वोट नहीं किया होगा। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इस टाइम पे चर्चा में है अग्निवीर स्कीम। आपको पता है उसमें बहुत सारे चेंजेस किए जा रहे हैं, और किए जा रहे हैं मतलब उसके ऊपर लिस्ट तैयार हो रही है, और मोर और लेस इसी महीने आपको अग्निवीर स्कीम के लिए जो पॉजिटिव चेंजेस किए जा रहे हैं वो आपको दिखेंगे। 7 साल के सर्विसेज की बात की जा रही है अग्निवीर स्कीम में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अग्निवीर स्कीम में कुछ पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि अब सही में सरकार जो है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास लोगों के लिए सोच रही है, और उनके लिए जो है आने वाले टाइम में जो है नए नए जो वेलफेयर के कार्यक्रम होंगे वो होंगे। और अगर अग्निवीर स्कीम का प्रॉपर आता है तो दोस्तों एक ना कहीं ये उम्मीद प्रॉपर है कि अब 8वां वेतन आयोग भी इसके ऊपर चर्चा होगी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि अगर हम बात करें वेतन आयोग का, तो वेतन आयोग का फ़र्क जो है ना सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी पर
पड़ता है आपके फिटमेंट फैक्टर पर। उसके साथ साथ दोस्तों आपके और भी चीज़ें, जैसे हम बात करें इक्वल एमएसपी, कई सालों से जो है दोस्तों इक्वल एमएसपी का हाई कोर्ट में केस चल रहा है और सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। 8वां वेतन आयोग अगर आता है अल्टीमेटली, तो दोस्तों ये वाली चीज़ ये वाले जो इशू है आपको कि इक्वल एमएसपी, कम से कम उसमें बड़ी राहत मिलेगी। अगर हम बात करें अलग अलग पे कमीशन में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों 6th पे कमीशन, 7th पे कमीशन, इन सब में इक्वल एमएसपी पे बहुत फ़र्क पड़ा था। और जहाँ तक अगर बात करें हम लोग 8th पे कमीशन, तो दोस्तों 8th पे कमीशन भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। जो आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होने वाली है, जो आपकी फिटमेंट फैक्टर, वो तो एक अलग चीज़ है। इवन आपका इक्वल एमएसपी जो है 2 गुना हो जाएगा। अभी जो जेसीओज वार्स को जो इक्वल एमएसपी मिलती है वो उनको मिलती है 5200, और ये चीज़ अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इक्वल एमएसपी को, तो ये आपका हो जाएगा 10,400। तो एक बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि ये हमें देखना पड़ेगा कि सरकार अगर अग्निवीर के मुद्दों पर जो है अब अगर विवेचना कर रही है, जिसका कि जो है फोर्सफुली लागू किया गया था। आपको याद है जब अग्निवीर जब स्कीम लागू की गई थी, तो बहुत सारा इसका विरोध हुआ था, ट्रेनों में आग लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद ज्यों का त्यों इसको लागू किया गया था। लेकिन अगर अगले हफ्ते तक इस पर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है, जहाँ पे अग्निवीर स्कीम में कुछ अच्छे बदलाव किए जाते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पे जो है आने वाले टाइम में जो है सरकार जो है पूर्व सैनिकों के बारे में, केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में सोच रही है। और ये जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों आपका इक्वल एमएसपी डबल करने के लिए, वो ज़रूर होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात करें नए सरकार के गठन के बाद से सीधे सीधे दोस्तों 100 दिन का जो एक्शन प्लान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत ज़रूरी है, डिफेंस पर्सनल के लिए, डिफेंस पर्सनल्स की जो वेलफेयर है उनके लिए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी आने वाले टाइम में जो है ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं किस तरह का रूप लेती हैं, उसी के बेस पे कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग आएगा। 8वें वेतन आयोग में जो आपका एमएसपी कितना होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।